आज की इस होम मीटिंग में आपका स्वागत है और मैं अरुण शाह और मैं आपका होस्ट हूँ। और बेसिकली आज की मीटिंग बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग बिजनेस पहले देखने वाले हैं। वो प्लान ने कई लोगों की जिंदगी को बदला है। बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन जिसने भी इस प्लान को अडॉप्ट किया, इसको समझा, तो उसकी लाइफ में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है। तो आज के इस प्लान को प्रेजेंट करने के बीच के लिए हमारे बीच में इस ऐसे व्यक्ति से, मैं देखिए लखनऊ में हूँ, वो रेणुकूट में। रेणुकूट में वो एक सफल बिजनेसमैन, उन्होंने कई बिजनेसेस किए और पहले एलएमएल का उनका शोरूम था, उसके बाद सीमेंट की एजेंसी थी, उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेस वगैरह की पूरे सोनभद्र जिलों में, और साथ में इस बिजनेस को पैरेलल बनाया। तो आप सोचिए जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड इतना बड़ा जो है, ये सब काम करते हुए इस बिजनेस को बनाने का, इसका मतलब बिजनेस में कुछ खास है। और उनकी वाइफ पेशे से इंजीनियर, और साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और उन्हीं से जानेंगे बिजनेस है क्या। और मैं अभी सबको म्यूट कर दूंगा, सिर्फ स्पीकर बोलेंगे, और जिसको बोलना आखिरी में जो है जब मीटिंग खत्म होगी तब हम लोग अनम्यूट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उमा जी एंड विश्वजीत जी का फ्रॉम रेणुकूट। आवाज आ रही है? आ रही है। नहीं, म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने। दोस्तों, बेसिकली हम लोग रेणुकूट से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम विश्वजीत कुमार जायसवाल है और बाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। ट्रेडिशनल व्यवसाय करता हूँ, साथ में पार्ट टाइम में मैं और मेरी वाइफ इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं इसको बिल्ड करते हुए, क्योंकि इससे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, अच्छी चीज़ें। तो आज मैं अपने होस्ट का, अपने प्लान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे मौका मिला है इस प्लान को प्रेजेंट करने के लिए। तो अपना प्लान शेयर करने के लिए स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपसे, कर सकता हूँ? हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं सभी को? दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। तो दोस्तों, मैं अपना प्लान शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं वो इस समय फिलहाल में सभी को एवर नोन है। और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लोग कहते हैं ना कि बिजनेस कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा ये सेकेंडरी चीज है। पहले तो हमें ये बिजनेस चाहिए क्यों, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस बिजनेस को करेंगे क्यों। ठीक है, तो वाई का रोल जो है वो 95% होता है हमारे बिजनेस में, और हाउ मतलब कैसे करना है ये 5% है। हाउ के लिए हमारे पास एक लंबी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, मेंटर प्रोग्राम होता है, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम लोग BWW बोलते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। लेकिन जो सबसे प्राइमरी चीज है कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे क्यों। आज के डेट में हर व्यक्ति अपने स्किल, नॉलेज या एजुकेशन के हिसाब से कुछ न कुछ अर्निंग्स कर रहा है, क्योंकि घर में दाल रोटी बच्चों को चलाना, पढ़ाना लिखाना, ये सब करने के लिए कुछ न कुछ इनकम की जरूरत पड़ती है, जो कि हर व्यक्ति कर रहा है अपने स्किल के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इस बिजनेस में जिसका ये वाई क्लियर हो जाता है, वो उसके लिए इस बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, 95% रोल इस बिजनेस में वाई का है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी ड्रीम क्या है, पति पत्नी क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए। ठीक है, तो हम अपने प्लान को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ते हैं कि वाई में कई चीजें आती हैं, जैसे कि एक ड्रीम हाउस होता है लोगों का कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। रहने के लिए तो एक दो कमरे का मकान भी काफी होता है, ठीक है, लेकिन एक ड्रीम हाउस होता है कि बंगलो है, कि हमारा एक बच्चों के सबके अलग अलग सेपरेट रूम होने चाहिए, हमारा वहाँ पे स्विमिंग पूल हो, हमारा एक छोटा सा होम थिएटर हो उसके अंदर, ठीक है, पार्किंग हो 4-6 गाड़ियों के खड़ी करने के लिए। ठीक है,
तो इस तरह की ड्रीम्स होती है जिसको कि पाने के लिए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। कुछ ड्रीम्स और ड्रीम्स की बात करेंगे। कार के लिए बात करते हैं हम लोग कि लोग कार कैसे चाहिए। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि कार का करेंगे क्या हम लोग, भाई बाइक से भी काम चली जा रही है, कार से चलने में पार्किंग करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब चीजें लोगों को एक कहते हैं सेटिस्फेक्शन को बनाने के लिए कि जो आदमी कुछ कर नहीं सकता वो अपने आप को संतोष देता है कि हाँ ठीक है यार, चलने से मतलब है, वो तो चलने के लिए तो बाइक भी काफी है, वाइफ हस्बैंड दोनों लोग चल सकते हैं बाइक से। लेकिन जो लाइफ है, हम अपने लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या है, चाहता हर व्यक्ति अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना। ठीक है, गाड़ियों के कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, आप अपनी ड्रीम कार को भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें हम बताते हैं आपको। फैमिली टाइम, फैमिली के साथ कैसे आप अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। आज लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए ओवर टाइम करना, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे 5 घंटे ओवर टाइम करते हैं 200 300 400 रुपए के लिए। ठीक है, इससे क्या मिलता है, मैं इस चीज को एक आपको छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। फैमिली टाइम का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी है ना कि इसको जितना आप इमोशनली अपने ड्रीम को बिल्ड करेंगे इमोशनली, तो आपका फेथ इस बिजनेस को बिल्ड करने की तरफ और तेजी से कदम बढ़ाएगा। ठीक है, एक छोटा बच्चा था, उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप रोज 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो उसके पिता ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। बोला बताइए ना पापा, आप प्लीज बताइए कितना आप कमा लेते हैं। तो उसने कैलकुलेशन किया कि महीने में 20-30 हजार कमाता हूँ, तो उसने बताया कि मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमा लेता हूँ। फिर उसने अपने पिताजी से 50 रुपए मांगना शुरू किया कि पिताजी प्लीज मुझे 50 रुपए दे दीजिए। पिताजी उसके नाराज हुए कि तुम क्या करोगे 50 रुपए, जाओ टाइम हो गया सोने का, तुम जाओ सो जाओ। बड़ा उदास होकर चला गया। फिर पिता को रात को नींद नहीं आई कि वो सोचता रहा कि वो मेरा बेटा 50 रुपए क्यों मांग रहा था। ठीक है, फिर सुबह हुआ तो उसने सबसे पहले काम किया कि 50 का नोट निकाला अपने पर्स से और बच्चे को जगा के उसको 50 रुपए दिया और बोला बच्चा आप बताओ तुम क्यों 50 रुपए मुझसे मांग रहे थे। तो वो तुरंत बोला पापा बता रहा हूँ 1 मिनट। वो तुरंत भागता हुआ अंदर के कमरे में गया, अपना गुल्लक लाया, उसको तोड़ा। उस गुल्लक में 50 रुपए थे, उसने 50 रुपए और मिला के जो उसके पिताजी ने दिया था उसको मिला के 100 रुपए हो गए। उसने अपने पिताजी के हाथ पे 100 रुपए रखा और बोला कि पापा प्लीज 1 घंटा आप मेरे साथ टाइम व्यतीत कीजिए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम आज अपनी दाल रोटी चलाने के लिए इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने बच्चों को क्या उनकी नीड है समझने का प्रयास तक नहीं कर पा रहे हैं। सब करते थे, लेकिन आज जूम की वजह से आज कितना अच्छा है कि हम लोग 20 30 40 50 लोग एक साथ बैठ के, वो भी दूसरे शहर में जहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। हमारे सर बैठे हुए हैं नोएडा से। बताइए कितने लकी हैं हम लोग कि ये अपॉर्चुनिटी कोरोना पीरियड में हम लोगों को मिला है इस बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने के लिए। ठीक है, ज्वाइनिंग्स वैसे ही अब आना शुरू हो गई है जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। ज्वाइनिंग्स की कोई कमी नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो फैमिली को देखने के लिए आदमी को कितना समय देना चाहिए, ये अगर उसके पास इनकम का स्रोत हो, उसके पास जरिया हो, तो वो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करेगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आगे एक कदम देखते हैं हम लोग। ड्रीम टूर, बहुत से लोगों की इच्छा होती, मेरी भी बहुत इच्छा है। मैं तो एक ट्रिप मार आया हूँ एक कंपनी की वजह से कि मुझे थाईलैंड का ट्रिप मिला था, पटाया वगैरह मैं घूम आया हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को नहीं ले जा पाया हूँ। और मेरी बड़ी इच्छा है कि बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊं। ठीक है, तो लोगों का ड्रीम होता है कि हम विदेश घूमने जाएं। ठीक है, और हमें इस बिजनेस से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप विदेश भी घूम सकते हैं, हर साल घूम सकते हैं और आपका भी पैसा भी नहीं खर्च होगा। ठीक है, नाना यहाँ चले जाते हैं कि सोचते हैं कि भाड़ा वाड़ा लगेगा और खर्च तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स केयर, माता पिता की सेवा।
कितने लोग हैं जो आज दिल से अपने माता पिता की सेवा करते हैं? भाई हर व्यक्ति जानता है, अपने दिल में जानता ही होगा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन अगर ये आदमी के पास इतना सरप्लस इनकम हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, रहने के लिए आज नौकरी पेशे वाले के पास 1 कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, वो मजबूरी में ना अपने रिलेटिव को बुला पाते हैं, माता पिता छोड़िए अपने जीजा जी और दीदी को नहीं बुला पाते कि हम उनको रखेंगे कहाँ पे, ठीक है। फिर खर्च की बात सोचते हैं कि हमारे पास पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम अपने इमोशनल ड्रीम से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर रियलाइज अवर ड्रीम्स। यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि हमें सबसे पहले इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे ड्रीम्स हैं क्या, हम इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करें। हमारे नीरज भैया हैं इलाहाबाद में, हमारे अपलाइन मेंटर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जो आज हम कर रहे हैं वो प्लान ए है, और फ्यूचर के हिसाब से अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर ले तो आप एक प्लान बी अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको प्लान बी के रूप में ही लेते हैं। आगे चल के हो सकता है ये प्लान ए बन जाए हमारे लिए, ये अच्छी बात है। तो हमें यहाँ पे इस प्लान बी में सबसे पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे क्यों, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पर्सनल लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक, अच्छी गाड़ियों के लिए, अच्छे घरों के लिए, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हाउ। अब बात यहाँ पे आती है कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे कैसे, ठीक है। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कई तरीके के साधन हैं। हमारे पास एक अपलाइन मेंटर की पूरी एलओएस है, ठीक है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जूम की वजह से बहुत से हमारे मेंटर्स अब तो सभी लोग को एवर नोन हो गए हैं, ठीक है, चेहरे से भी पहचानने लगे हैं। दूसरा हमारे पास एक BWW सिस्टम है जिसको हम लोग ग्रेट वर्ल्ड वाइड कहते हैं, ठीक है। उससे हमें वो एक सफल लोगों की एजुकेशन सिस्टम है जो हमें बताता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। कुछ बुक्स हैं, CD हैं, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ये रिसाइकिल बनाते हैं हम लोग, हम जैसे अपने घर और जॉब वाले स्थान पे, जैसे यहाँ दिया है ना, नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल मनी का फार्मूला क्या होता है, स्किल इनटू नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जितने घंटे जितने अनुभव के साथ हम लगाएंगे उतना पैसा हम बनाएंगे। तो हम अपने घर से निकलते हैं, अपने टाइम के वाले जगह मतलब काम की जगह पे जाते हैं, फिर काम खत्म करते हैं, फिर वापस अपने घर पे आते हैं। ये एक साइकिल है जो हम चलाते रहते हैं, और जब तक ये साइकिल चलता रहता है तब तक पैसा आता रहता है। साइकिल चलाना हम लोग बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अब मनी का जो फार्मूला कहता है कि मनी मतलब जितनी योग्यता से जितने घंटे आप काम करेंगे उतना पैसा बनाएंगे। अब एक लेबर की बात करते हैं, दिन भर वो बेचारा मजदूरी करता है, 250-300 रुपए बनाता है 8 घंटे का, उसका वही स्किल है, उसके पास अनस्किल्ड है, इसलिए उसको वही 300 250-300 मिलता है। एक स्कूल के टीचर है, ठीक है, वो 500 से 1000 रुपए 1500 रुपए पर 8 घंटे का बनाते हैं। एक अच्छा स्किल्ड डॉक्टर है, वो अपना 5000 से 10,000 बनाता है। एक लॉयर है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने स्किल के हिसाब से वो बनाते हैं पैसा, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमारे एक रॉबर्ट टी कियोसाकी है, अर्थशास्त्री हैं ये, इन्होंने बताया है कि जो मनी का कैश फ्लो होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड राइट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। लेफ्ट क्वाड्रेंट में कौन आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जो नौकरी पेशा वाले हैं, वो अपने जॉब पे जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, उनको 8 घंटे के काम के उनके स्किल के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉय, अब जैसे मैं हूँ, मैं खुद की बारे में बात कर रहा हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ बिजनेस है मेरा अपना। तो दोस्तों बिजनेस का परिभाषा कुछ अलग है, वो हम राइट क्वाड्रेंट में बताएंगे। एक्चुअली क्या है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना पैसा लगा के हम खुद काम करते हैं, और कहते हैं कि हमारा कमीशन 5% है, या हमारी मार्जिन 5% है, या हमारा जो भी है ये हमको इंसेंटिव मिल जाता है, ठीक है, या सेल्स टारगेट पूरा करने पे हमको 1.5% का अलग से मिलता है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या है कि ये सब बहुत अच्छे स्किल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क लेना और बहुत मतलब ये डरते हैं, इनकी सोच छोटी है। कहते हैं कि जितना जितना मतलब चादर हो लंबी उतना पैर फैलाओ, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा अगर हमारी लंबाई ज्यादा है तो हम लंबी चादर खरीद लें, लेकिन पैर को ही लोग सिकोड़ने लगते हैं, चादर को छोटा ही रहने देते हैं। चादर बड़ा करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। अब राइट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, बिजनेस ओनर्स। ये एक्चुअली बिजनेस ओनर्स होते हैं। बिजनेस ओनर्स किसको कहते हैं? जहां पे कम से कम 500 से ऊपर के लोग एम्प्लॉई हों और एक बिजनेस का ओनर का मालिक अगर वो 6 महीने अपने काम को देखने भी ना आए तो भी उसकी प्रॉफिट बनती रहे, दैट मीन्स बिजनेस है वो, वहां पे एक सिस्टम काम करता है, ठीक है। ये ऑन गोइंग इनकम क्रिएट करते हैं, ठीक है, और क्योंकि इन्होंने एक बिजनेस का सिस्टम बनाया हुआ है। और चौथा आता है इन्वेस्टर, ये भी ऑन गोइंग इनकम बनाते हैं, लेकिन ये कैसे बनाते हैं? ये वहां पे पैसा लगाते हैं, इनका पैसा खुद पैसे को क्रिएट करता है। राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा होता है और राइट के 10% लोगों के पास 90% पैसा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड द मनी, मतलब पैसे का क्या वो है। जो एक्टिव इनकम करते हैं, जैसे मैंने बताया था लेफ्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉई है, वो एक्टिव इनकम करते हैं। इनको मंथली पे, अब जैसे एम्प्लॉई है तो उसको मंथली पे चेक मिलता है, आजकल नेफ्ट से ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में, ठीक है। बिजनेस में कुछ प्रॉफिट, जैसे बिजनेस हम लोग करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल फीस लेते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियों के जो एम्प्लॉई होते हैं उनको बोनसेस कंपनियां लास्ट में दे देती है कि भैया आपको 100 बोनस एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि कंपनी ने इतना कमाया इसलिए आपको ये दिया जा रहा है। और हमारे जैसे छोटे बिजनेसमैन सेल्स कमीशन पाते हैं कि भाई हमने इतना टारगेट पूरा कर लिया तो हमको कुछ एक्स्ट्रा 1%, 1.5%, 2% एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाता है, ठीक है। अब जो राइट क्वाड्रेंट के लोग हैं जो पैसिव इनकम बनाते हैं, ठीक है, ये एसेट जनरेट करते हैं, एसेट जनरेटेड इनकम बनाते हैं। जैसे इनके पास बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े उन्होंने अपार्टमेंट लिए होते हैं जिसको रेंट पे भी इन्होंने दिया होता है, ठीक है। अब रेंट पे दिया है तो वो एक रेगुलर इनकम उनको क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। डिविडेंड इनकम, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं डिविडेंड से इनकम आता है। डिविडेंड के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बता भी नहीं पाऊंगा आपको, मैं शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, जैसे कुछ लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा होता है तो भाई काम बिजनेसमैन है, जब जरूरत होगा तो पैसे को यूज करेगा, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट में कर देता है, उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहती है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम उसको कहते हैं जो एक बार आपने कोई काम कर दिया और वो रेगुलर आपको इनकम देता रहे, दैट इज नोन एज रॉयल्टी इनकम। रेसिडुअल इनकम, इसी का दूसरा नाम रेसिडुअल इनकम है, ऑनगोइंग इनकम जो लगातार आपको मिलती रहती है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक फ्रेंचाइज सिस्टम है, बहुत पहले से था, मतलब जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से चल रहा था। यहाँ पे अपोलो का इन्होंने एक फ्रेंचाइज दिया हुआ है, इसको हम लोग सिंगल लेवल मार्केटिंग कहते हैं। क्यों? अपोलो के पास ही सिर्फ ये राइट होती है कि उसने दिल्ली में जैसे खोला, उसने लखनऊ में अपोलो खोला, उसने चेन्नई में खोला, वो बेंगलोर में खोलेगा, वो कैलकाटा में खोलेगा, कहीं भी खोल सकता है वो। उसके पास टोटल राइट केवल अपोलो के पास ही होता है इस चीज का। इसको फ्रेंचाइज मॉडल बोलते हैं और ये आपके सिर्फ सिंगल लेवल मार्केटिंग इसको कह सकते हैं कि मतलब उनके अलावा लखनऊ वाला अपोलो दूसरा अपोलो नहीं खुलवा सकता, ठीक है। फिर एक 1960 के आसपास मल्टी लेवल मार्केटिंग का जन्म हुआ, ठीक है। सभी जानते हैं कि एमवे नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म जाता है। उन्होंने इस बिजनेस को एक ऐसे तरीके से डिजाइन किया कि इसमें जुड़ने वाला हर व्यक्ति के पास ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो जितने भी लोगों को चाहे इस बिजनेस में ऐड कर सकता है और वो जुड़ने वाले व्यक्ति आगे भी जितने लोगों को चाहे ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑनगोइंग सिस्टम बना दिया इन्होंने कि जिससे कि एक आपने पौधा लगाया, एक सीड आपने लगाया, फिर उससे एक तना निकला, उसमें से जड़ें निकली, उसमें से तने निकले, फिर पत्ते निकलने लगे, फिर वो तना बढ़ता चला गया, फिर एक वट वृक्ष का रूप ले लिया उसने, ठीक है। यही काम हमको इस बिजनेस में करना होता है, ठीक है।
एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मार्केट का कुछ अनुभव भी है, और जो हमारे पुराने सिस्टम है वो क्या बताते हैं कि मार्केट में जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक हर एरिया में, हर एरिया का मतलब हर स्टेट वाइज वो उनके बड़े बड़े सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं। जैसे दिल्ली में, जैसे जैसे कि मान लीजिए टाटा है, टाटा अपना नमक कैसे बेचते हैं, यूपी में उनका एक सुपर स्टॉकिस्ट डिपो बन गया, ठीक है। और उसके बाद लखनऊ में, यूपी में बना, फिर कलकत्ता में बना, फिर चेन्नई में बना, फिर बेंगलोर में, हर मतलब स्टेट में उन्होंने अपना एक बना दिया सुपर स्टॉकिस्ट। हर सुपर स्टॉकिस्ट हर शहर में एक बड़ा बड़ा होलसेलर बना देता है, और एक बड़े होलसेलर रिटेलरों को, जैसे कि हम रेणुकूट में हैं तो रेणुकूट में यहाँ 200 दुकानें हैं तो हम 200 रिटेलरों को सामान देते हैं, ठीक है। और रिटेलर से कस्टमर सामान खरीदता है, ठीक है। ये हमारा ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये जितने भी लोग हैं ये फ्री में कोई भी काम नहीं करता, सबका अपना कुछ ना कुछ मार्केटिंग का चार्ज है, इनका कुछ परसेंटेज बंधा हुआ है, और प्लस ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी इस पे ऐड होता है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसको हम लोग आज की डेट में मैन्युफैक्चरर से सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कस्टमर। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनता कौन है, यहाँ पे जब डायरेक्ट जुड़ जाता है तो वही डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है, वही कस्टमर भी बन जाता है, और जितना भी बीच का मार्जिन होता है वो सारा बेनिफिट वो उसी कस्टमर को ही रिटर्न होता है। यही इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज लेवल्स दिए हुए हैं। हमारा एक पीवी 100 रुपए के करीब होता है, और जीएसटी वगैरह माइनस कर दे तो 80 रुपए का नेट सेल्स वॉल्यूम बनता है उसका, जिसको हम लोग बिजनेस वॉल्यूम भी बोलते हैं। 3%, 9%, 12%, 15, 18, 21%, ठीक है। ये कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, ये सभी लोग करीब करीब जानते होंगे। यहाँ पे कोर इंसेंटिव वही कुछ है जिसमें कि पर्सनल सेल्स कमीशन आता है, और टीम सेल्स डिफरेंशियल कमीशन आता है। कुछ कोर प्लस इंसेंटिव, जो अभी हमारा कोर प्लस लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से सीएसआई हमें मिलता है, बीबीआई मिलता है, बीएफआई मिलता है, वो अभी हम इधर दिखा रहे हैं। ये सब देखिए आप, जो आपको सीएसआई मिलता है वो 0 से 9% के अंदर मिलता है, और अप टू 10% मिलता है। जैसे अगर आप 6% लेवल पे हैं तो आपका जो सीएसआई बनेगा वो 10 - 6 हो जाएगा, 4% बनेगा। वो आप अपने अपलाइन से पूछिएगा, अभी टाइम की कमी है थोड़ा, ठीक है। और बीबीआई जो है वो 9 से 15% के बीच में बनता है, ठीक है। और बीएफआई जो है वो 15% से सिल्वर लेवल 21% के अंदर बनता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, अच्छा ये फिर वही है, अब स्पॉन्सर, एमवे, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट बनाया है कि अगर आप बिजनेस में आते हैं और मान लीजिए आपका लेवल 0 है और आपका ग्रुप पीवी 100 है, ग्रुप पीवी मतलब कस्टमर और आपका पर्सनल मिला के 100 हुआ, तो यहाँ पे आपको सीएसआई क्या मिलेगा, 10% के करीब मिलेगा, क्योंकि आपका लेवल 0 है। और ट्रेड डिस्काउंट 7 से 8%, जो जिसको हम लोग कैशबैक बोलते हैं, जो बैंक अकाउंट में आता है, टोटल इनकम मिला के आपको करीब 1500-1600 रुपए आता है। इसके बाद जब आप टीम बिल्ड करने लगते हैं तो यहाँ पे दिया ग्रुप पीवी 100 ईस्ट के आसपास आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप अपलाइन से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी समय की बहुत कमी है। मैं कुछ बताना चाहता था लेकिन अब समय नहीं। यहाँ पे देखिए बीबीआई का बेनिफिट 12% लेवल पे मिल रहा है, वो भी देख लीजिए। अब इतनी अच्छी कोर प्लान आने के बाद हम लोग की इनकम हो गई है कि अगर व्यक्ति 12 से 15% पे भी है तो वो 25 से 40 हजार के बीच में मूव कर सकता है। सिल्वर लेवल पे नियर अबाउट 1 लाख की आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है।
ठीक है। देखिए 1,35,000 मान लीजिए, मोटा मोटी 1 लाख रुपए के नियर अबाउट आप अगर अच्छा आपका टीम स्ट्रक्चर है तो आप इतना ही पाएंगे। अगर थोड़ा स्ट्रक्चर कम भी है तो 80-90 हजार 1 लाख रुपए आराम से आप बिल्ड कर सकते हैं। सिल्वर बोलते हैं इसको। यहाँ से हमारी रिकॉग्निशन स्टार्ट होती है। जब सिल्वर लेवल को आप 6 महीने मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं। ठीक है। और जब आप 3 प्लेटिनम अपने 3 लेग में बना देते हैं तो आप एमरल्ड हो जाते हैं। और जब आप अपने ग्रुप में 6 लेग में 6 प्लेटिनम क्रिएट करते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं। और यहीं से इस बिजनेस का, जिसको कहते हैं कि टाइम, मनी और सिक्योरिटी का कंबाइंड जो पैकेज होता है, जिसको हम लोग फ्रीडम बोलते हैं, वो आप गेन करते हैं। ठीक है। इस बिजनेस को एमवे के नाम से जानते हैं। हम लोग सब लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एमवे की हिस्ट्री हमारे पास बहुत प्रोडक्ट की रेंज है। ठीक है, सभी लोग जान ही रहे हैं। अब मैं सिंपल एक स्टोरी के साथ खत्म करना चाहता हूँ इस प्लान को। देखिए, ये बिजनेस क्या है, ये हमें एक प्रोज्यूमर बनने का पावर देता है। प्रोज्यूमर कहते हैं किसको है, इसको भी मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। एक बार एक जगह के लिए बड़ा मतलब फेमस हुआ कि यहाँ पे सोने की खाने हैं मौजूद हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग वहां पे भाग के जाना शुरू कर दिए कि हम खुदाई करेंगे और सोने की खान से हम सोना निकालेंगे। बहुत से लोग पहुंचे वहां पे, सब कोई अपना औजार लेके पहुंचे। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा अलग हट के सोचा। उसने सोचा कि भाई ये लोग आ रहे हैं तो ये इनको रोजमर्रा की चीजें भी चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, औजार चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, फावड़ा चाहिए, गैता चाहिए, ठीक है, राशन पत्ता चाहिए। तो उसने कहा कि ये लोग पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन मैं करूंगा तो मैं थोड़ा थोड़ा तो पाऊंगा ही हर चीज से। उसने एक बहुत अच्छी दुकान खोली वहां पे। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए। जो सफल हुए उन्होंने भी उसके यहाँ से सामान खरीदा, जो असफल हुए वो उन्होंने भी वहां से सामान खरीदा। जो कुछ करोड़पति बने, कुछ खाकपति रह गए, लेकिन वो बंदा पक्का करोड़पति बन गया। ये बिजनेस हमें एक प्रोज्यूमर बनने का पावर देता है कि हम अपने घर में तेल, साबुन, ब्रश, मंजन, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, स्वास्थ्य से संबंधित प्रोटीन, डॉक्टर बोलते हैं बच्चों को प्रोटीन एक्स दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। ठीक है। शिव जी ने सब बताया था लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा था कितना जबरदस्त वो प्लान था न्यूट्रीलाइट का। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपनी चीजों को खर्च करते हुए जब आमदनी को बनाते हैं तो उसी को प्रोज्यूमर पावर कहते हैं। और ये बिजनेस पूरी तरह से हमें एक प्रोज्यूमर बनने का मौका देता है। इसी के साथ मैं अपना प्लान खत्म करता हूं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। और इसके बाद एक दो डेमो हमारी वाइफ दिखाएंगी, प्लीज। आवाज ही नहीं आ रही है। स्क्रीन मेरा दोनों। हाँ दिखाइए ना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमा जायसवाल बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। आज मुझे ये मौका मिला है कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जो हमारा बिजनेस का प्लान अभी आपने देखा, अब हमारे बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो एमवे ने 7 सेक्टर्स में मतलब बांटा हुआ है। जैसे होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, कुकवेयर और एटमॉस्फेयर मिनी वगैरह। जब भी आप एमवे के बारे में सुनेंगे ना, तो 2 बातें हमेशा होती हैं। पहली तो ये होती है कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी कि बहुत महंगे होते हैं। तो आज मैं आपको दोनों का जवाब दूंगी। अगर हमारा बिजनेस अच्छा है तो बोलूंगी कि, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पर्सनल केयर का प्रोडक्ट लेती हूँ, जो कि हम डेली ही यूज करते हैं। इसमें हैंड वॉश है, सोप है, और अच्छा, और आज के टाइम में जो कि कोरोना पीरियड चल रहा है, इस समय में हमारे प्रोडक्ट्स तो बूम कर रहे हैं। कोरोना पीरियड में हमारे सोप का, हैंड वॉश का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सोप का डेमो दिखाऊंगी।
दो फ्रेंड हैं, दोनों जो है मार्केट गए थे, घूम फिर करके आए, काफी गंदे हो गए थे। तो दोनों लोग देखिए किस तरह से गंदे हुए हैं। नहीं ठीक है, ठीक है। अब जो है आज के मतलब कि समय में जैसे मार्केट के प्रोडक्ट में बोला जाता है कि डव सबसे अच्छा साबुन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, काफी मॉइस्चराइज करता है ये वो। तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे डव का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो ये हम थोड़ा सा डव का यूज कर रहे हैं। और एक हमारा साबुन है परसोना सोप के नाम से है, जो कि 3-in-1 सोप है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा सीधा करो, ठीक है। अब हम दोनों को नहलाते हैं, देखते हैं कि दोनों के नहाने में क्या डिफरेंस आता है। ये देखिए दोनों नहा रहे हैं। ये 3-in-1 सोप है, जो कि क्या कहते हैं, हमारे बॉडी को जो है मॉइस्चराइज भी करता है, क्लीन करता है, और जर्म से लड़ने के लिए। ये धीरे धीरे देखिएगा क्लीन हो रहा है ना। और ये जो मार्केट का है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है होम केयर का प्रोडक्ट आता है। होम केयर में जैसे एसेट है, एलओसी है, डिसड्रॉप है, जूम है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको एसेट जेलजाइम का ये एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे। बॉल पेन का सुना हुआ है कि कभी भी इसका जो है दाग कभी भी हटता नहीं है। तो मैं बॉल पेन का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा दिखाऊंगी कि कैसे ये प्रोडक्ट इस पर काम करता है। ये देखिए, मैंने इसको ये मैंने यहाँ पे दाग लगा दिया है। अब इसको हम ये एक तरह से कहिए कि ये बीमारी है, ठीक है। तो इसको क्या हम करेंगे कि डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं, अपना क्लीनर इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा इसमें लगा दिया है ना। और फिर हम 2 मिनट के बाद इसको देखेंगे इसमें क्या अंतर आ रहा है। तब तक मैं आपको एक छोटा सा जूम का डेमो दिखाऊंगी, जो कि लेडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम लेडीज किचन में रहती हैं, और प्लस जो धुएं वगैरह का दाग होता है वो टाइल्स वगैरह पे काफी चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये है हमारा टाइल्स है, ठीक है। और इस पे हम परमानेंट मार्कर का यूज करके दिखाएंगे कि कैसे जो है जूम एकदम आसानी से इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और जूम का सोल्यूशन जो हमने बनाया हुआ वो 3:1 का 1:3 का मैंने जो है जूम का सोल्यूशन बनाया हुआ है, जिसमें कि 1 पार्ट जूम है और 3 पार्ट इसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जरा भी रब नहीं करना पड़ता है। बस इसको मैंने इस पे स्प्रे करना है। ये देखिए मैंने स्प्रे कर दिया, और ये देखिए कैसे ये छूट रहा है। सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए, देखिए आपका जो है टाइल्स एकदम साफ हो गया। ये परमानेंट मार्कर का दाग है। तो ये जो और भी जो सिंपल दाग है वो तो एकदम इजीली इसको साफ कर सकता है। फिर इसके बाद ये देखिए मैंने एसिड को जो यूज किया हुआ था इसमें लगाया था। इसमें हम थोड़ा सा पानी लेकर के इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ये कैसे तुरंत इसके दाग को हटा देता है। ये इसमें नेचुरल सॉफ्टनर मिला होता है एसिड जेलजाइम में, जो कि हमारे कपड़े को नेचुरली एकदम सॉफ्ट रखता है और हमारे कपड़ों की चमक को एकदम हमेशा मेंटेन रखता है। ये देखिए पूरी तरह से इसने साफ कर दिया, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में एक डेमो हम आपको हेल्थ केयर के उसमें दिखाएंगे। हेल्थ केयर में क्या है, आज जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें हर डॉक्टर्स हैं, कोई भी है, सभी लोग बोल रहे हैं कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को काफी स्ट्रांग रखिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है नेचुरल सी। नेचुरल सी क्या है, इसमें विटामिन सी और एस्यूरेला चेरी, जो कि इस प्रोडक्ट के लिए सबसे मतलब बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स होता है। तो इसको जो ये एस्यूरेला चेरी से बना हुआ है, इसके एक टैबलेट में 40 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।
और जो कि हमारी बॉडी के लिए डेली नीड के लिए सफिशिएंट होता है। ये देखिए विटामिन सी की एक टैबलेट है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्रश करके इस पे डालते हैं। और देखिए ये पॉल्यूशन, ये कैसे जगह दिन भर, जैसे कि हम क्या है कि बाहर ऊपर से तो हम सफाई कर ले रहे हैं, लेकिन अंदर की सफाई हम कैसे करेंगे? तो अंदर की सफाई के लिए हमारे पास नेचुरल सी है, विटामिन सी, ठीक है। इसकी एक टैबलेट का इस्तेमाल करके हम दिन भर के पोल्यूशन से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज को पूरी तरह से सेव करता है। ये है नेचुरल सी। अगर हम इसको मतलब डेली यूज में अगर यूज करते रहेंगे तो हमारी जो बॉडी की पोटेंसी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। हमारा नेचर है कि हम जो है बाहर जाएंगे ही, समोसे खाएंगे ही, धूल वगैरह में, धूप में, ये धूल वगैरह में जाना हमारी मजबूरी है, धुएं धक्कड़ सब चीज़ों से मजबूरी है। तो इनको अगर हम इस टैबलेट को यूज़ करते रहेंगे और इन सारे टैबलेट को यूज़ करने के बाद भी अगर हम इन माहौल में रहेंगे तो भी हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेंटेन करता है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। सुपर सुपर, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त तालियां हो जाए। क्या गजब प्लान और डेमो साथ साथ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपने सबने देखा इतना बढ़िया जो है इन्होंने प्लान दिखाया, और परंपरागत बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को बना रहे हैं, ठीक है। और इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है हमारे जो कि यूज करने से जो है हमें मालूम है हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हर तरह से अच्छा है, ठीक है। और अब जो है बेसिकली अभी इस प्लान और डेमो के बाद हम इस बिजनेस मीटिंग के अपने नेक्स्ट चरण पे आते हैं, और इस चरण के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। कारण है कि आज हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनको मैं जब बिजनेस में आया था तो मैं देखा, तो शुरू से मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ। पेशे से वो उनका अपना जो है इटालियन मार्बल का बिजनेस है, कई देशों में उन्होंने यात्राएं की, अपने परंपरागत बिजनेस है, और साथ साथ इतने सफल होने के बावजूद इस बिजनेस को सीरियसली बनाया, और इसमें सफल होकर इस बिजनेस के जरिए भी कई देशों की यात्राएं की, मतलब कंपनी की तरफ से। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए एक आदमी कहीं सफल तो दूसरी भी जगह सफल हो सकता है, और उनसे वो सफलता की थोड़ी ट्रिक्स जानेंगे। और यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि पहली बार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। मतलब मुझे मालूम है जब आप वो बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कैसे व्यक्ति के बीच से बात सुन रहे हैं। एक गजब का विजन आपको मिलेगा, है ना। जो लोग बड़े लेवल पर होते हैं उनका विजन दूर तक, वैसे लंबाई में थोड़ा दूर तक दिखाई देता है, वैसे उनका मतलब ऑरा है। उनके घर में भी गया हूँ और उनका लाइफस्टाइल देखा, सब कुछ, और साथ में इस तरीके से बिजनेस गजब सर्वर है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड होता है, और हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, और आप लोग की हेल्प से उनका स्वागत करते हैं, श्री शिव जी अरोड़ा एंड किरण भाभी फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार शिव सर, सभी लोगों को। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस भैया, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। और मैं आप लोगों को सबको देख पा रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और इतना बढ़िया प्लान अभी विश्वजीत ने और उमा जी ने दिखाया है ना, प्रोफेशनली शोन, और बड़ा रोचक और बहुत ही जानकारी से भरपूर बड़ा अच्छा प्लान दिखाया। जैसे कहते हैं ना, इंजीनियर्स जो है वो बड़े मेटिकुलस लोग होते हैं, उनका सारा मामला नफा तुला होता है, बिल्कुल तोला माशा सब नफा होता है। बहुत बढ़िया, और शॉर्ट टाइम में इतने सीमित समय में इन्होंने इतना अच्छा प्लान दिखाया। आई थिंक इनके लिए हम एक राउंड ऑफ क्लैप्स और कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लान दिखाया। और दूसरी खुशी ये है कि मैं यूपी के एक कोने में बैठा हूँ, और ये लोग यूपी के बिल्कुल दूसरे कोने में बैठे हैं, जहाँ मध्य प्रदेश और यूपी मिलते हैं। थोड़ा उधर बिहार भी साइड भी शुरू हो जाता है। कितना बड़ा विशाल देश है यूपी, कितना बड़ा प्रदेश है, फ्रांस के बराबर है, और हम लोग दोनों कोने में बैठे हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सब आपस में कनेक्टेड हैं। ये बड़ी कमाल की बात है और बड़ी अच्छी बात है। और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी। और ये जो एक पकड़ आई है आपस में हम लोगों को सब
इकट्ठे होके एक मंचन करने का और एक सीखने का और समझने का और आपस में अपनी आप समझिए कि मैं इसे कहता हूँ मास्टर माइंड अलायंस। देखिए अगर आप एक वो बैटरा लाते हैं, बैटरा कहते हैं ना 17 प्लेट वाला, तो वो आपके घर की तीन लाइटें और तीन चार पंखे उठा देता है जब इन्वर्टर के साथ आप लगाते हैं उसको, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे 10 बैटरी लगा दें पैरेलल में तारे जोड़ के, तो आपके घर का फ्रिज, एसी इत्यादि इत्यादि सब चीजें उठा देगा। तो यहाँ तो देखिए कितने मास्टर माइंड की तारें जुड़ी हुई हैं, तो कितनी ऊर्जा जो है वो जनरेट हो रही है, कितनी मेंटल एनर्जी जनरेट हो रही है, थॉट प्रोसेस कितना बढ़िया हो रहा है, राइट। तो ये बहुत कमाल की बात है। दूसरा ये कि अरुण और उपमा मेरे हमेशा प्रिय रहे हैं। वो लोग हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनसे हमेशा हम लोग लखनऊ आते जाते रहे। वो लोग इधर आए, हमेशा उनके साथ में बैठे, जब भी हुआ तो दे आर वेरी कीन टू लर्न। दोनों प्रोफेशनल लोग हैं एंड आई हैव वेरी गुड फैमिली टर्म्स। उनके फादर से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती। और देयर इज सो, इस बिजनेस में खाली पैसा ही नहीं है, इस बिजनेस में रिस्पेक्ट बहुत है, इस बिजनेस में प्यार बहुत है, इस बिजनेस में भाईचारा बहुत है, एक सद्भाव है, गुडविल है, जो आपको हम 30-40 मिनट के प्लान में नहीं दिखा सकते, है ना। वो सब इंटेंजिबल्स हैं, वो टेंजिबल्स से कहीं ज्यादा है ना। लेकिन आज बात करेंगे कि ये आज इस बिजनेस से आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज्यादा वेल्थ, और जैसे विश्वजीत ने बताया कि एसेट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, है ना। और उसके हिसाब से हम लोग अगर इस बिजनेस को बिल्ड करें तो हम लोग अपने परिवार के पहले करोड़पति, पहले 10 करोड़पति और पहले 100 करोड़पति बन सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल मान के चलिए संभव है और हर जगह अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जाती हैं, ये दुनिया का एक दस्तूर है। अभी मैं कल परसों इंटरव्यू पढ़ रहा था, आप लोगों ने ओयो रूम्स का नाम सुना है, मैंने अपने प्लान में भी मेंशन किया था कि ओयो रितेश अग्रवाल 23 साल के स्टार्टअप किया, आज उनकी $1 बिलियन से ज्यादा जो है वो उनकी वैल्यूएशन है, यूनिकॉर्न कहते हैं, है ना, डॉलर्स में। तो उनका जो मॉडल था वो एयरबीएनबी था। तो एयरबीएनबी क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका कोई एक भी होटल नहीं है, लेकिन सारी दुनिया के होटल और जो है वो उनके साथ कनेक्टेड है ना। तो देखिए कैसे स्मार्ट बिजनेस कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के होटल होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटी कैसे यूज की जाती है और कैसे जो ऑलरेडी दुनिया में इतना फैलाव है उसको हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से ये देखा कि भाई दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों होटल है ना। अब ज्यादातर होटल का क्या होता है कि होटल की अगर 60% तक ऑक्यूपेंसी ना हो, मतलब अगर 100 में से 60 कमरे उसके रोज ना लगे, तो होटल जो है वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाता, है ना। उसको तनख्वाहें देना, अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो यही बात एयरलाइंस में अप्लाई करती है। तो होटल की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतने सारे होटल्स के साथ में एक बढ़िया स्पेशल रूम रेट तैयार ले लिया। भाई हम तुम्हारे जो सारे कमरे हैं ना, जो 40-50 कमरे खाली रहते हैं, ये सब भरवा देंगे, ये बताओ क्या रेट दोगे। तो होटलों ने ऑब्वियसली सोचा कि भाई खाली जाने से तो शाम के 6 बजे तो कमरा बेकार हो जाता है, क्या काम है, शाम को अगर कोई नहीं आया ग्राहक रात को वहां रहने, तो वो रूम तो वेस्ट हो गया, लाइटें भी लगी, एम्प्लॉइज की तनख्वाह। तो उन्होंने इनको बहुत अच्छा एयरबीएनबी को स्पेशल रेट्स दे दिए और ये लोग 30-40% डिस्काउंट में ये रूम्स को पटा देते थे, है ना। और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। इसके अलावा फिर उन्होंने और दिमाग लगाया, कि अब देखिए, अब मान लीजिए विश्वजीत है ना, और इधर में अरुण तो चलिए लखनऊ में रहते हैं, बहुत होटल है। अब ये रहते हैं बिल्कुल एकदम पूर्वांचल में, वहाँ होटल नहीं है। अगर मान लीजिए इनका बड़ा बंगला है और उसमें 5-6 कमरे के इनकी कैपेसिटी है, और इन्होंने वहां पर 2-3 बेडरूम खाली छोड़ दिए और एयरबीएनबी को दे दिए कि यदि कोई भी आए तो वो यहाँ रह सकता है, हम ब्रेकफास्ट भी दे देंगे और वो मेरे यहाँ रह सकते हैं, और बड़े नॉमिनल रेट पे 1500-2000 रुपए पर हम उनको खाने समेत ये ऐसे करके दे देंगे, कोई भी आके रहना चाहे।
अब सोचिए, इनका तो वो कमरे बेकार ही थे, इन्होंने सोचा काम करें, इन्होंने एयरबीएनबी से या ओयो से अपना टाई अप कर लिया और इन्होंने इनका घर जो है इस्तेमाल कर लिया। कितना बढ़िया स्मार्ट आइडिया था, है ना। तो इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई एयरबीएनबी। लेकिन अभी एयरबीएनबी के मैं चेयरमैन का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि जो हमने 12 साल में बिल्ड किया था वो अभी पिछले 6 महीने में नष्ट हो गया। बोले हमारे पास में 25% भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर हम पहले 100 कमरे लगाते थे तो आज हम 25 कमरे भी नहीं लगा पा रहे, है ना। तो आज होटल इंडस्ट्री का और एयरलाइन इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। आप सोचिए, एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है और रोज के किराए लग रहे हैं, है ना। कितना एयर हैंगर का किराया, तनख्वाहें पायलट्स की, एयर होस्टेस की, सारे खर्चे वैसे ही चल रहे हैं, कमाई बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये बिजनेस के साइकिल्स होते हैं, है ना। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारे से इसकी क्या, इस हमारे संदर्भ में इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या औचित्य है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर अपॉर्चुनिटी में देखिए, पहिया ऊपर जाता है तो जो ऊपर जाता है वो बढ़िया है, जो नीचे जाता है वो बेकार है। तो ये साइकिल होता है ना, ऐसे घूमता है। तो कई चीजों का साइकिल ऊपर जाता है, कई का नीचे जाता है। अब जैसे एयरबीएनबी का साइकिल नीचे गया है ना। लेकिन आज आपके पास में साइकिल बहुत ज्यादा बढ़िया ऊंचा जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 सेल्समैन थे, उनको जो है भेजा गया एक जो है विदेश उसमें कि भाई जाओ, यहाँ जाके एक्सप्लोर करके आओ, है ना। वो जूता कंपनी थी, एक्सप्लोर करके आओ और उसका हमको रिपोर्ट भेजो कि भाई हम इस देश में काम करना शुरू करें, यहाँ पर हम निर्यात करना शुरू करें। तो पहले सेल्समैन का रिपोर्ट आया, बोला जी ये तो बेकार देश है, यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता, सब नंगे पैर घूमते हैं, यहाँ कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, तो बेकार पड़ा। यहाँ पे तो हमें बिल्कुल पैसा खराब ही नहीं करना चाहिए, यहाँ पे प्रचलन ही नहीं है जूते पहनने का, कोई पहनता ही नहीं। हम जूते भेजेंगे, कौन खरीदेगा, यहाँ तो टाइम खराब हो गया, बिल्कुल आप बिल्कुल बच गए, और जगह फोकस करें। चलो भाई ठीक। फिर 2-3 दिन बाद में दूसरे सेल्समैन का आया, वो गया उसके बाद में, उसने बोला जी बहुत बड़ी मार्केट मिल गई, यहाँ पूरे देश में कोई जूता ही नहीं पहनता है, पूरी मार्केट खाली पड़ी है, हम लोग हजारों लाखों दसियों लाखे जूते जो है बेच सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उनको ट्रायल करा के समझाने की और प्रमोट करने की जरूरत है। और देखिए यहाँ तो मतलब इतनी बड़ी हम मार्केट करेंगे, हम लोग कंपनी का इतिहास बदल सकते हैं। देखिए दोनों सेल्समैन थे, एक ही मार्केट में गए, एक ही सवाल को लेके गए, दोनों का देखने का तरीका अलग था। एक को विजन थी, दूसरे को विजन नहीं थी, है ना। आज आपको क्या है, आज आपको विजन है। आज आप देखिए, आज की तारीख में 5 लाख इंडियन संक्रमित हैं कोरोना से, ठीक है। आप देख रहे हैं अभी कितने लोग बाकी हैं। अगर 135 करोड़ आबादी है तो 134 करोड़ 95 लाख इंडियन अभी संक्रमित नहीं हुए, ठीक है। लेकिन ये 134 करोड़ 95 लाख इंडियन डरे हुए हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी 3 महीने से 90 दिन से घर से नहीं निकला, क्योंकि मेरी एज में मुझको जो है बच्चे और मेरी मिसेज और कहते हैं आपको रिस्क लेने की जरूरत क्या है, आज आप जूम पे बिजनेस कर रहे हो, सारा काम आपका यहीं से हो रहा है, आपको जरूरी है कि सब्जी लेने जानी है और सब्जी वाले से बार्गेन करके 5 रुपए 10 रुपए कम कराने, चुपचाप बैठे रहिए यहीं पे आराम से। दूध भी यहीं आ रहा है, सब चीज आ रही है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। फल सब्जी 2 पैसे महंगी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठिए आराम से। तो मैं बैठा हूँ, है ना। 3 महीने से मेरे को जो है एमवे बिजनेस से कमाई आ रही है, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर बैठे मुझको जो है, जो आपने एसेट बेस्ड इनकम की करी, अब आप लोग सब मेरे बिजनेस में हैं, मेरा कितना बढ़िया एसेट है सोचिए, देखिए, है ना। और ऐसे मेरे कई एसेट्स हैं, तो मुझको पैसा आता है, क्योंकि इसमें मैंने 5 से 10 साल मैंने काम किया। काम करके मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को मैंने किराए पे दिया और आप सब किराएदार हैं, और हर महीने मुझे किराया आता है। बात समझ आई, सरल उपाय से, है ना। तो काम एक बार, पैसा बार बार। मकान बनाने में 5-10 साल लगे, लेकिन किराया तो रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को समझनी है। तो अभी बात करते हैं कि 134 करोड़ 95 लाख इंडियन क्या सोचेंगे अगले 6 महीने।
वो ये देखते हैं कि रोज टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। दिल्ली बम्बई में 77-80 हजार छूने जा रहा है। अभी 4-5 दिन में दिल्ली 1 लाख छू जाएगा, है ना। बॉम्बे और भी 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इंडिया भी आप देखेंगे 5 लाख से 25-30 लाख तक जाएगा। 50 भी चला जाए, मैं कहता हूँ अगर ज्यादा टेस्टिंग हो 50 भी हो जाए। लेकिन फिर भी सोचिए 134 करोड़ 50 लाख इंडियन तो फिर भी बाकी है। टीबी से ज्यादा इंडियन मरे हैं 6 महीने में, 2 लाख लोग मरे हैं टीबी से, और कोरोना वायरस से 15,000 मरे, है ना। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लापरवाह हो जाओ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी देखिए। ये अगर आप ये 134 करोड़ भारतीयों में से एक हैं, तो आपके दिमाग में क्या सबसे बड़ी बात है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को सुरक्षित रखने। आज सब जगह इम्यूनिटी 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 की बात कर रहे हैं, है ना। और कई बाबा लोग बेशर्मी से दवाई बना के दिखा देते हैं कि देखो जी ये हमने दवाई भी निकाल ली है ना। और कईयों ने उनके ऊपर मुकदमे कर दिए। अब अगर उनके कहते हैं ना सैया भये कोतवाल तो काहे का डर, तो उनके सैया कोतवाल हैं इसलिए उनको डर नहीं है, नहीं तो अगर कोतवाल ना होते तब तक जेल हो गई होती बाबा जी, है ना। आप समझे ना। इस तरीके से क्लेम करना कि हमारे पास कोविड का इलाज है, तो बाकी दुनिया बेवकूफ है। सारी दुनिया में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, अभी भी कोई सटीक इलाज नहीं है। सिर्फ ये बोलते हैं रेमडेसिविर और ये फेविविर और जो है जितने भी हैं, ये सीरियस केसेस में जुगाड़ हैं जो कि थोड़ा लंग की उसको कंडीशन को ठीक करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप उसको एनासिन की तरह नहीं खा सकते कि आप अपने आप शीशी खरीद के ले आए 5,000 रुपए की और अपने आप खाने लगे, ऐसा नहीं है ना। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, खतरनाक है। ओनली अंडर मेडिकल एडवाइस ये दवाइयां अभी जो भी बताई हैं इनमें से कोई भी सटीक दवाई नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी मार्केट है जो बीमार नहीं पड़ना चाहती, ये गोल्ड लिख लीजिए, जो बीमार नहीं पड़ना चाहती, है ना। उनके दिमाग में क्या सोच है, यही सोच है। अब जैसे एक अभी क्या समय, अभी 8:15 8:30 के बीच में है, आधे घंटे बाद क्या सोच होगी, खाना खाया जाए यार, भूख लग रही है ना। सिंगरौली में भी यही सोच होगी, दिल्ली में भी यही सोच होगी, लखनऊ में भी यही सोच होगी, सब जगह यही सोच होगी, खाना खाया जाए, भूख लग रही है यार, है ना। तो अभी 134 करोड़ दिमाग में यही सोच है कि बीमार ना पड़े, और उसके लिए कई लोग इसका फायदा उठाने की कर रहे हैं, बाबा भी, कि वही लोगों को। अभी आप देखो डाबर का ऐड आता है, वो लिखता है इम्यूनिटी किट, उसमें ये भी है, हनी टस भी है, ये भी है, कास है, ये है, वो है, च्यवनप्राश है, सब कुछ है। सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो हम लोग तो देखिए पिछले 80 साल से न्यूट्रोलाइट का हमारे पास ब्रांड है जो इम्यूनिटी की बात करता रहा है ना। और वैसे भी मैं आपको बात बता दूं कि देखिए इम्यूनिटी का जो बात है वो ये है कि इनमें से सब लोग इस बात से सहमत हैं कि 85% लोगों को ये वायरस कब आएगा और चला जाएगा छू के पता भी नहीं चलेगा, है ना। अब ये जो सारी कंपनियां हैं, ये बाबा जी हैं और ये डाबर है और ये किस पे खेल रही हैं, ये उस 85% लोगों पे खेल रही हैं जिनको जो है हल्का फुल्का, मतलब पता भी नहीं चलेगा, एक दिन गला खराब हुआ, एक कभी जुकाम हुआ, किसी को सिर दर्द हुआ, है ना, वायरस आया, एसिम्प्टोमेटिक थे और वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, बिना किसी दवाई, बिना झाड़ फूक के ही ठीक हो जाएंगे 85% लोग, कोई ऐसी बात नहीं। 10% लोगों में थोड़ा खा खू खू गले में ये होगा, उनको वो छोटी मोटी दवाइयां डॉक्टर देते हैं, है ना। तो वो दवाइयां कोविड सेंटर में दे दी जाती है ना, वो आप बाजार से अपने आप भी ले सकते हैं, है ना। आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो 2-4-6 दिन में वो सूखा जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, वो हो जाएगा, दवा से थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। जैसे नाक बहरी हो तो आप थोड़ा विक्स वेपोर लगा लेते हैं तो थोड़ा छाती में जो है अच्छा लगता है, यहाँ लगा लिया, भाप ले ली, ना करके सिर पे तौलिया रख के गर्म पानी में विक्स डाल दीजिए, इनहेल कर लीजिए, थोड़ा नाक वाक खुल जाती है ना। कफ सिरप पीने से थोड़ा गला खुल जाता है, थोड़ी खराश कम हो जाती है। यही सब 10% लोग यही करेंगे, 85-10-95।
5% लोगों को ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ेगी, वो जो उंगली में लगाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की लेवल 90 से नीचे जाए तो आपको जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर 80 से नीचे है तो जान का खतरा है ना। तो ब्रीदिंग में जिनको परेशानी होगी वो 5% में आएंगे। उनमें से 2% को जो है वो फेटालिटी रेट हो सकता है, उनको जो है वेंटिलेटर की जरूरत है कि उनके फेफड़े ऑक्सीजन सिलेंडर से भी काम नहीं करेगा, उनको यहाँ कट देके यहाँ बाईपास करके फेफड़ों को सीधा उनके हार्ट में ऑक्सीजन जो है वेंटिलेटर के थ्रू दी जाएगी, है ना। तो ये आप सोचिए, लेकिन कोई भी आदमी उन 2 से 3% में नहीं होना चाहता, 5% में कोई नहीं होना चाहता। तकलीफ वाला वो ये 5% वाला ही है। बाकी 85% में जो है वो बाकी जो है कुछ भी तो बिना तकलीफ वाला 85% है। 10% हल्की फुल्की टू टू शू शू वाला है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप डाबर का च्यवनप्राश खा लोगे तो भी ठीक हो जाएगा, बाबा की गोलियां खा लोगे तो भी ठीक हो जाएगा, अपनी गोलियां खा लोगे तो भी ठीक हो जाएगा। वो तो वैसे भी ठीक होना है ना, उसमें कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। तो उसी को वो देख रहे हैं कि यार ये 85% का लड्डू इतना बड़ा है ना, इतने बड़े लड्डू में हम अपना माल बेच लें तो हम तो अरबपति हो जाएंगे। कि आप सोचो 135 करोड़ का 85% कितना होता है, सोच के देखिए, है ना। और उसका 10 और जोड़ लें तो और बड़ा लड्डू हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इस बात का समझना है कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी खुराक से बनती है। आप अच्छा खाइए, स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुराक को पौष्टिक आहार बनाइए। आपके लीडर सक्षम हैं, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आप जो है, मेरा वीडियो है, आप उसको यूज करिए, देखिए उसमें कैसे पौष्टिक आहार खाया जाता है, उसको कैसे थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन करके अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाइए। जैसे कि विटामिन बी जाना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए, विटामिन सी जाना चाहिए, बूढ़े लोगों में विटामिन डी जाना चाहिए जो कि कुदरत में भी, सूरज की उसमें भी है, और हमारी कैलमैक डी में भी है। तो ये सब चीजों से करके आप इत्मीनान से 85 + 10 95% लोगों को आप जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी 5% के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स हैं, वो लोग सब कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान करेगा कि वो 5% की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इम्यूनिटी पहले ही उसको संभाल लेगी, तो वो नौबत नहीं आती, है ना। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा 2 बातें आज करूंगा, है ना, उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो ये है, पहली बात मैं कहूंगा सिचुएशनल अवेयरनेस, ये थोड़ा लिख लीजिए, SA, सिचुएशनल अवेयरनेस। मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी है। अभी पाकिस्तान में एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ और करीब करीब 2 जने छोड़ के सब लोग मर गए, पायलट वायलट सब मर गए, 2 लोग बचे। अभी पता लगा कि वो पायलट जिस समय पहली बारी नीचे आए तो मौसम भी ठीक था, उन्हें पहिए जो है वो खुले नहीं और इंजन जो है वो उसको टच कर गए, उसके बाद वो दोबारा उड़ गया, है ना। इंजन फेलियर का बता रहे थे ऐसे, लेकिन वो पायलट एरर था। पता लगा कि उनका जो ब्लैक बॉक्स में जब लास्ट में बात करी गई तो पता लगा कि पायलट जो है वो कोरोना वायरस के बारे में बातें कर रहे थे, तो ध्यान भटक गया। आप सुनिए, तो सिचुएशनल अवेयरनेस ये है कि पायलट का ध्यान उस समय लैंडिंग पे होना चाहिए था, ना कि कोरोना वायरस। उसमें जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो देखा कि ज्यादातर फ्लाइट में वो वायरस के बारे में बात कर रहे थे। उनका ध्यान उस समय भी जो लास्ट कन्वर्सेशन था वो वायरस के बारे में था, उनका ध्यान भटक गया। इसी से कंपेयर करिए उल्टा, कि मैंने एक अपने टॉक में बताया था कि सली करके जो है एक पायलट थे, है ना सर, उनकी मैंने एग्जांपल दी थी कि वो एयरपोर्ट से है, ओके ओके, वो उन्होंने अपना हवाई जहाज उड़ाया तो चिड़िया घुस गई इंजन में, और उन्होंने दिमाग की वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फटाफट वो हवाई जहाज को हडसन नदी में उतार लिया और सारे पायलट 155 लोगों को बचा लिया। ये देखिए उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस ये थी कि उन्होंने फटाफट अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नदी में उतार लिया। जैसे हम लोग सोचिए कोई पायलट पालम एयरपोर्ट से उड़े और अगर इंजन खराब हो जाए तो वो जमुना में उतार दे, सोचिए, है ना। उसने वही न्यूयॉर्क में उतार दिया सारे लोगों को। तो देखिए सिचुएशनल अवेयरनेस। आज आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? आज का जो माहौल है, आपको उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? क्या आप ये देखते हैं कि सारा देश में कोई जूता नहीं पहनता, सब लोग जूता खरीद सकते हैं? एक तो ये अप्रोच। एक ये है कि
जी यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता, यहाँ तो जूता चलेगा ही। ये सिचुएशन अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आज की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस समय हर किसी का प्रायोरिटी हेल्थ है। हर किसी का प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं गाड़ी खरीदूं, मकान खरीदूं। हर किसी की ये प्रायोरिटी है कि मुझे ये वायरस ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो, मैं ये 2020 जिंदा रहूं। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कोई बोले नहीं, लेकिन अंदर में यही है कि भगवान ये 2020 जैसे तैसे निकाल दे, फिर बाकी सब देख लेंगे। 2020 जो है वो रह जाए, हम लोग जिंदा रह जाए, तो फिर बाकी अगले साल सब काम धंधा सब देख लेंगे। कोई ऐसी बात। तो आज ये सिचुएशनल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, विश्वजीत है और उमा है, दोनों इंजीनियर्स है। अब सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? मान लीजिए दोनों क्लास फेलो हो, मुझे पता नहीं इनका क्या लव मैरिज है, लव स्टोरी है या अरेंज मैरिज है, वो बाद में पता लगे। मान लीजिए दोनों क्लास फेलो हो और ये दोनों एक साथ पढ़ते हो इंजीनियरिंग क्लास में और एक साथ पास आउट इसी साल अगर ये करे होते, मार्च के महीने में इंजीनियरिंग का करके जॉब मार्केट में आए होते, और ये तो अच्छी बात है, इन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस कर लिया और इतने सारे काम कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर ये दोनों नौकरी लेने के लिए आज के टाइम में क्लास आउट करके आए हो, क्या चांसेस है इनके कि इनको नौकरी आज के तारीख में एज ए इंजीनियर मिली हो? बताइए। कोई चांसेस नहीं है ना। ये कड़वा सच है कि कोई भी कंपनी अभी हायर नहीं कर रही है, फायर कर रही है, तनख्वाहें काट रही है, हायर नहीं कर रही है। कंपनियां बंद हो रही हैं, नए लोगों की भर्ती नहीं कर रही। तो आज आप सोचिए कि एक पूरी जो अभी जनरेशन है जो एमबीए करके इस साल निकली है ना, या जो थोड़ा पहले निकली है, अभी तो कईयों के एग्जाम्स नहीं है, लेकिन जिनके हो गए, एमबीए करके निकले, इंजीनियर बन के निकले, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, अलग अलग डिसिप्लिन में जो लोग निकले, ये सारी एक लॉस्ट जनरेशन। मेरे शब्दों को लिख लीजिए, लॉस्ट जनरेशन। ये जनरेशन को अगले 2 साल लगेंगे अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, अगर वो नौकरी के सहारे अपना कैरियर बना रहे हैं। तो आप मान के देखिए, अभी ये जो बात हो रही थी, इतनी जो मारामारी हो रही थी सीबीएसई के, जी एग्जाम करें ना करें, कैंसिल करें 4 को 3 पे, अरे मैंने कहा यार क्या बकवासबाजी कर रहे हो। अभी ये बच्चे अगर नंबर कम भी आएंगे, ज्यादा भी आएंगे, क्या तोप मार लेंगे, आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में हो जाएगा, जहां मर्जी हो जाएगा, उससे भी क्या हो जाएगा, आगे नौकरियां कहाँ है अगले 2 साल। चाहे अभी नंबर से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आगे लॉस्ट जनरेशन है। ये अगले 2 साल 2.5 साल की जनरेशन लॉस्ट जनरेशन है। इनके लिए जॉब्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनको थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखना चाहिए। आज अपने बच्चों को नौकरी की ओर धकेलना उनको गड्ढे में धकेलने के बराबर है। आज अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, करोड़ों अरबों का बिजनेस सारी जगह है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। सैनिटाइजर के 48,000 48,000 लाख लीटर्स बिक चुका है ऑलरेडी 3 महीने में। 48,000 लाख लीटर सैनिटाइजर इंडिया में बिक चुका है। मास्क कितने बिके हैं उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, अभी कितनी डिमांड है उसका हिसाब ही नहीं। आज मुझे बताइए कि हर जगह आप जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां सैनिटाइजर बड़े बड़े लगे, पैरों से दबाने वाले। जब आप पैर से दबाते हो तो भुर्र से इतना सारा निकलता है, हाथ से तो आराम से आदमी कर लेता है, पैर को कैसे आराम से करेगा। एयरपोर्ट जाओगे, लिफ्ट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, होटल में जाओगे, कल होटल खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, कितना सैनिटाइजर रोज लगेगा, करोड़ों लीटर रोज, लाखों लीटर लगेगा। अब कोई आदमी उसके बारे में सोचे नहीं, नहीं मेरे को तो दाखिला मिल जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है, मेरे को मिल जाए, या मेरे को एक नौकरी मिल जाए 40,000 30,000, अरे काहे की 30,000 40,000। लॉस्ट जनरेशन को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी रिमेम्बर्ड एज ए लॉस्ट जनरेशन, जिसने अपना होश गंवा दिया, अपना जो है अपने आप को ये नहीं देखा, सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं थी जिनकी, उन्होंने अपना होश गवाया और अपना कैरियर को बिल्कुल 2-3 साल पटरी से उतार दिया, खेत में पहुंच गई रेलवे गाड़ी, पटरी पे चलने की बजाय। आप मेरी बात समझ, ठीक है। मेरे भी 2 जवान बच्चे हैं, दोनों काम करते हैं,
लेकिन दोनों को मैं ये सिचुएशनल अवेयरनेस समझाता हूँ। स्थिति को समझिए और उसके अनुरूप अपने आप को ढालिए, अपने आप को मोल्ड करिए। आज आपके पास इतनी बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया लाखों करोड़ जो है वो लीटर जो है सैनिटाइजर लगना है। आप एमवे बिजनेस करें नहीं करें, लेकिन सैनिटाइजर बिजनेस के बारे में तो सोचे, मास्क के बिजनेस के बारे में सोचे। मेरी कल एमवे में बात हो रही थी। आज मुझे बताइए, अभी दे आर वर्किंग ऑन इट, कल आपको एमवे ब्रांड का मास्क मिले N95 या एक सर्जिकल क्वालिटी का पैक ऑफ 6 मिले, उसपे पीवी मिले, कितने मास्क बेच लेंगे आप मुझे बताइए? सैकड़ों। मैंने बोला बीडीएम को, बोला मैंने कहा 1000 मास्क का तो पैकेट पहले मेरे को भेज दो, दाम तुम जो रखो, तुम अपने आप रख लेना, 1000 का तो बंडल मेरे को भेज, फिर आगे बात करना। जैसे ही लॉन्च हो पहले ही ऑर्डर ले, है ना। मेरा तो ये जो है आपके पास में AR रहता है, तो ऐसी नहीं कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, तो मेरे को तो आप ऐसे ही भेज दो और काट लो पैसे। बताओ, बताइए। इसको कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। हम कोई बाबा नहीं है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, एक मौका परिस्थिति की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्थिति के बारे में आपको पूरा ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं जहां पर सारे देश में कोई भी जूते नहीं पहनता, पूरी मार्केट खुली हुई है, सारे देश को आपने जूते पहनना सिखाना है। आप वो सेल्समैन है जिसने ये रिपोर्ट भेजी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो पूरे देश में हम लाखों करोड़ों जूते बेच लेंगे, है ना। एक और आपको सिचुएशनल अवेयरनेस बताता हूँ, फिर उसके साथ खत्म करूंगा, है ना। मेरी वाइफ को 2 मिनट में बोलने दूंगा। एक राजा था, बहुत सफाई पसंद था। अब वो नहा धो के आए, धर्म पूजा वूजा करता था, करके आता था, और जैसे ही वो बाहर निकलता था अपने आंगन में या जो है सहन में, बरामदे में, उसके पैर गंदे हो जाते। उसको बड़ा बुरा लगता था, देखे यार मैं नहा के आया, ये पैर गंदे हो गए, मिट्टी लग गई। उसने कहा यार ये कैसे तरीका। आपने दरबारियों को बुलाया, मंत्री को बोला यार ऐसा करो, ये सारे राज्य में जो है ये कारपेट बिछवा दो, है ना, मिट्टी पैर जहाँ होगी नहीं तो पैरों में कैसे लगी। किसी ने कहा जी इतना बड़ा तो नहीं बन सकता, बड़ा टाइम लग जाएगा। बोले क्या करें? बोले हमारे यहाँ जानवर बहुत हैं, चमड़ा बहुत है। बोला ठीक है, फिर ऐसा करो, सारा चमड़े की जो है ना पूरा बिछवा दो। वो सब खलबली मच गई कि सारे राज्य में ये चमड़ा बिछेगा कि में मिट्टी नहीं रहेगी तो किसी के पैर गंदे नहीं। तो मंत्री जो है वो बोला कि राजा जी मैं आपको कल सॉल्यूशन बताऊंगा। उसने वो चमड़े में से जो है जूते बनवाए, चप्पल सैंडल, और राजा को पैर में आगे फिट कर दिए। बोले इतना चमड़ा बिछवाने की बजाय आप ये सैंडल पहन के निकलो ना, आपके पैर गंदे नहीं होंगे। नहीं, ठीक है। तो ये वो वाला सेल्समैन था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसको सिचुएशनल अवेयरनेस है। सैंडल बना दो, इतना चमड़ा सारे राज्य में बिछाने की जरूरत क्या है, आपके पैर साफ है, जहाँ जाइए पैर जब भी उतारेंगे सैंडल साफ रहेंगे। यही चीज आपको समझनी है। 134 करोड़ लोग बीमार नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, मैं कहता हूँ 134 करोड़ नहीं, 13.4 करोड़ को एड्रेस कर सकते हैं। 13.4 करोड़ को एड्रेस नहीं कर सकते, 1 करोड़ 34 लाख को एड्रेस कर सकते हैं। 1 करोड़ 34 लाख को नहीं कर सकते, 13 लाख को एड्रेस कर सकते हैं। 13 लाख को नहीं कर सकते, 1.3 लाख, 1.25 लाख लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास है। इतने ही लोगों को आप कर ली, 1.25 लाख लोगों को अगर ये टीम कर लेती है, आपके बच्चे 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और ये मौका है जब हर आदमी सिर्फ जीना चाहता है, मुंह से नहीं बोलता, लेकिन अंदर की बात यह है कि भैया मैं जीना चाहता हूँ, 6 महीने नौकरी, इस बीमारी से, साली महामारी से मैं बचना चाहता हूँ, मुझे कोई बचाने वाला है जो मेरी मदद कर सके। ये उनकी क्राई है, लेकिन चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि चिल्लाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये देखो पढ़ा लिखा आदमी, एक वयस्क आदमी रो रहा है अपने दिल की बात करके। लेकिन असली आवाज तो वही, असली बात तो वही। एक लॉकडाउन हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद अनलॉकडाउन हुआ, अब दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, गुवाहाटी में लॉकडाउन हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, मदुरई में। आप देखो मामला गड़बड़ है, सरकार चिंतित है, लोग उससे ज्यादा चिंतित है कि भाई नौकरी करें,
पैसा कमाएं या जान को, दोनों को बैलेंस करना है ना। पैसा भी चाहिए लेकिन जान भी बचानी है। आप इस बैलेंस को ठीक करिए, है ना। पैसा कमाने का तरीका है, ऑनलाइन आप बिजनेस करिए, सबको घर में सामान पहुंचाइए, सबको घर में जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स पहुंचाइए, सबका स्वास्थ्य का करिए। घर बैठे बैठे बिजनेस है, आप भी सेफ, आपका क्लाइंट भी सेफ, सब लोग सेफ, है ना। ठीक है, थैंक यू। मैं अपनी मिसेज को बुलाऊंगा, किरण मेरे साथ में ही है, मैं एकदम उनको एक मिनट में उनको हाँ किरण प्लीज कम। हाँ ये आ गए, ठीक है। अब किरण आपके साथ जो है मेरा नाम किरण शिव है और मैं हाउसवाइफ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सबसे मिलके। सब तो शिव जी ने बोल दिया है, बोलने को कुछ छोड़ा नहीं है लेकिन लेडीज को मैं जरूर एड्रेस करूंगी कि जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने प्रोडक्ट्स के थ्रू ये बिजनेस स्टार्ट किया था और मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था इसका। एक इनके ऑफिस का एम्प्लॉय था, वो बोलता था सर बड़े अच्छे प्रोडक्ट है, आप खरीदोगे क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ। तो इन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप ले लो इनसे। तो हम हर महीने उनसे 5,000, 4,000, 5,000 के होम केयर के, पर्सनल केयर के, उस टाइम होम केयर पर्सनल केयर के ही प्रोडक्ट होते थे, तो मैं ले लेती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मुझे बार बार मार्केट नहीं भागना पड़ता था। ऐसे लेती थी तो ऐसे 2 साल तक 2.5 साल तक आराम से उनसे प्रोडक्ट लेते रहे। वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी 8 महीने चल जाता था, डिपेंड करता था कितने कपड़े धुल रहे हैं। मुझे उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती। तो मैं जहाँ हम कुछ दिनों बाद हम शिफ्ट हुए तो हमारे घर के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे एक लेडी रहती थी, उसका हस्बैंड एमवे में ट्रेनर था। उसके यहाँ बड़ी अच्छी लोशन की बोतल पड़ी होती थी। मैं बोलती थी शिव जी, वो एक हम लोग धूप में बाहर बैठते थे, फ्रेंड थी मेरी, तो हाथ पैरों पे अपने लोशन लगाती थी, मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन से प्रोडक्ट, ये कहाँ से लाए हो आप? मैंने सोचा उसका हस्बैंड बाहर बाहर घूमता रहता था, वो कहीं से लाया होगा। तो बोले नहीं ये तो यहाँ मिल जाते हैं, तुम बोलोगी तो मैं मंगा दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आके दिखाया इनको बॉटल, तो बोले ये तो वो जो दे के जाते हैं सक्सेना जी सामान, उनसे मैं मंगा लूंगा। मैंने कहा ठीक है। 3 साल 2.5 साल तक हम प्रोडक्ट यूज करते रहे, किसी ने हमें बताया नहीं क्योंकि उस बंदे की इतनी सेल्फ इमेज नहीं थी। शिव जी वाइस प्रेसिडेंट थे कंपनी में, तो उसकी इतनी सेल्फ इमेज नहीं थी कि आपके प्रोडक्ट अपने बिजनेस के बारे में बात करे। वो सिर्फ उसका फोकस प्रोडक्ट्स बेचने पे ही था। आता था हर महीने बेचता था, उसको पीवी मिल जाते थे, दैट्स इट। तो उसने अपने थोड़ा सा अगर सेल्फ इमेज बढ़ाई होती तो आज उसको एक डायमंड लेग मिल गया होता नीचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये सब ऊपर वाले के हाथ में रहता है कि कौन किसको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, है ना। फिर हर्ष भैया ने प्लान दिखाया तो हमने 1 मिनट में हमने कहा ये प्रोडक्ट तो हम पहले से ही यूज कर रहे हैं और अच्छे हैं। इस तरह हमने ये बिजनेस में हम लोग एंट्री मारे। शुरू में सिर्फ हमारा भी था कि कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं, कैसे करने हैं, बहुत महंगे हैं ये, हमें कभी महंगे नहीं लगे। आज तक हमने नहीं बोला किसी को कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, क्योंकि हमें महंगे लगे ही नहीं, क्योंकि हम पहले से यूज कर रहे थे और हमें पता है कि क्या इस प्रोडक्ट की वो है। खैर जो भी ये आज से पहले, इस सिचुएशन से पहले 3 महीने 4 महीने से पहले जितने भी आपके कस्टमर होंगे या जिन्होंने आपसे कभी सामान खरीदा होगा, लेडीज को मैं एड्रेस कर रही हूँ, उनको दोबारा टच करिए। आजकल के टाइम में ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सस्ते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जान बचा रहे हैं। आप न्यूट्रीलाइट को देखिए या होम केयर को देखिए या पर्सनल केयर को देखिए। आप मार्केट के साबुन से इतनी बार, हम दिन में 100 बार हाथ धोते हैं, मार्केट के साबुन से हाथ धोइए, हाथों की हालत खराब हो जाती है। और अगर अपना एम्बे के साबुन से हाथ धोते हैं तो आपके हाथ सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद आपके पास लोशन है लगाने के लिए, उनको बोलिए कि आज ये प्रोडक्ट मिट्टी के दाम मिल रहे हैं, आपको लेना है, आपकी जान से तो ज्यादा कीमती नहीं है प्रोडक्ट। उनसे ये पूछिए आपकी जान ज्यादा कीमती है या प्रोडक्ट ज्यादा कीमती है? हर कोई जान बचा रहा है। विटामिन सी, डेली, ओमेगा, तुलसी, ये सब प्रोडक्ट्स आज हमारी जान बचा रहे हैं और हम लोग उनसे बचे हुए हैं। आपने अभी तक एक केस भी ऐसा नहीं सुना होगा कि जिसने हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको कभी ये डिजीज हुई है या ये वायरस पकड़ा है, कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। और अगर
कईयों को टच किया भी है तो वो ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है ना। तो ये प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे शिव जी ने बोला कि ये साल बचाने का है, तो सब कुछ पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ टॉक करिए और हमेशा ये सोचिए कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हमें कुछ नहीं होगा। और वाकई में कुछ नहीं होगा। अगर आप ये देखिए, हम लोग ड्रीम्स लिखते थे ना, अपने लिखते हैं ना हमेशा ड्रीम्स, और ये ड्रीम्स क्या हम लोग आगे के बारे में सोच के लिखते हैं, थैंक गॉड हम एमरल्ड बन गए, या थैंक गॉड हमें ये घर मिल गया, या थैंक, अब हमें ये नया ड्रीम लिखना है, थैंक गॉड हम 2021 तक जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। ये हमारा ड्रीम है आजकल। हमारा क्या, पूरे दुनिया का ड्रीम है ये कि हम किस तरह जिंदा रह सकते हैं। तो हमें ये ड्रीम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमें पता है कि हम इतनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के वो बुक्स पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस बारे में आप अपना रखिए। और नेक्स्ट में जो आप बताऊंगी कि जो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एमवे बिजनेस की, जो अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ के रखिए। आज आप मानिए, अगर सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है और हम बिजनेस बिल्ड करने लायक नहीं रहते हैं, एक मिनट के लिए सोचते हैं, हम बिजनेस बिल्ड करने लायक नहीं रहते, हम कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं, बंद बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना इंटरनेट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, कुछ भी जूम मीटिंग भी नहीं हो पा रही है, तो एमवे को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। जिस भी पिन पे आप हैं, चाहे वो 9% है, 9% से लेके और प्लेटिनम एमरल्ड तक, उस पिन को बरकरार रखने की कोशिश करिए। अभी जितना मौका मिल रहा है उस पिन को बरकरार रखने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आए, और इस सिचुएशन में अगर एमवे ने बोल दिया कि जिस पिन पे है और जिसको जितना चेक आ रहा है वो में हम 1 साल तक वो चेक आपको देंगे, तब आप बताइए क्या सोचेंगे? सोचेंगे ना कि अच्छा हुआ हम ये पिन हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, हम सिल्वर हैं, हम सिल्वर पिन, हमको 50,000 लाख रुपए महीना आ रहा है, 15% पे है तो 15-20 हजार रुपए आ रहा है, 9% पे तो कम से कम घर चलाने लायक 10,000 15,000 तो आ रहा है। ये सोच के ये बिजनेस बिल्ड करिए कि बिल्कुल पानी यहाँ तक आ चुका है, अब हम डूब गए हैं, डूबने वाले हैं, सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे इस बिजनेस के लिए तड़प रखिए अपने मन में और उस बिजनेस को बिल्ड करिए, है ना। तो लेडीज, आप लोग में कैपेबिलिटी है, हम लोगों में बहुत कैपेबिलिटी, हम लोग ये कर सकते हैं। घर बैठ के इतना अच्छा जूम का मीटिंग का ये हो गया है कि हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं। तो अपने पुराने कस्टमर्स को निकालिए, लिस्ट निकालिए, जिनको आपने कभी भी टच किया हो उनकी लिस्ट निकालिए, दोबारा उनको टच करिए। आज वो लोग, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जितने भी बिजनेसेस मार्केट में हैं सब ठप पड़े हैं, सिर्फ एक एमवे बिजनेस है जो चल रहा है, और उसको पकड़ के रखिए इस अपॉर्चुनिटी को और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बस मैं इसको 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा रैप अप करके लिए, और इसको नोट करिएगा, है ना। देखिए, पहली बात तो क्या है कि हम लोगों के सामने सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस का है, कोविड-19 जिसे कहते हैं, है ना, जो अभी नया कोरोना वायरस है। आज जैसे मैंने बोला कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को बचा के रखें। बचाओ सबसे बड़ा डिफेंस होता है ना। दूसरा, हमारे देश पे भी आज खतरा है, आज चीन का ही खतरा है। चीन ने ही कोरोना वायरस दिया और चीन ही हमारी सीमा पे जमावड़ा करके बैठा है पूरा, जैसे हर जगह ये खतरा है कि चीन का हमला किसी भी समय हो सकता है। वो सब जगह 3-3 जगह, लद्दाख में 4-4 जगह टैंक भी, आर्टिलरी, तोपे ओपे सब लेके वहां बैठे हुए हैं, और इतनी आसानी से जो बात हो रही है उससे यही पता लग रहा है कि वो डिसंगेज होने में भी 3-4 महीने लगेंगे, मतलब ये मामला अक्टूबर तक जा सकता है। अब आप सोचिए, आप लोग टीवी पे देखते हैं हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, सुखोई, है ना, सारे M300, मिराज, चिनूक हेलीकॉप्टर, इनमें सोचिए लाखों रुपए का रोज खर्चा, करोड़ों रुपए का, लाखों 10 लाख का खर्चा पेट्रोल का है, टैंकों का, हमारी जो गाड़ियां जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, जवानों को ले जा रहे हैं, लाखों रुपए, 10 लाखों रोज खर्चा है ना। मानते हैं ना, बचाव के लिए ये खर्चा सरकार कर रही है कि हमारा आपका देश का बचाव हो सके।
चीन के हम रख, क्योंकि पहले हम लोगों को 62 का एक्सपीरियंस है। 1962 में आप लोग तो नहीं थे, मैं उस समय छोटा सा था, तो मुझे मालूम है, याद है, मेरे पिताजी फौज में थे तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो देश के बचाव में अगर लाखों करोड़ रुपया लग रहा है, हम अपने शरीर के बचाव के लिए क्या कीमत भर सकते हैं। मैं आज आपको एज एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। आज आप जो आपका डीएपी है उस पे सारी टैबलेट्स का ना 1 यूनिट का आप उसका प्राइस निकालिए, डेली का 1 यूनिट का प्राइस निकालिए, विटामिन बी का 1 यूनिट का प्राइस निकालिए, सी का प्राइस निकालिए, कैल्शियम का प्राइस निकालिए, प्रोटीन पाउडर के 1 स्कूप का प्राइस निकालिए, बिल्कुल जो आपके डीएपी है उसमें 10 ग्राम कितने का आता है, ऐसा करके सबका प्राइस निकालिए। आप ये देखेंगे कि इम्यूनिटी की कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर 100 रुपया खर्चने को तैयार होता है, 50 से 100 रुपए रोज में, तो ये उसका सबसे बढ़िया इंश्योरेंस है। अपनी बॉडी पे, शरीर के अंदर में हम 50 रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। सोचिए, छोटी सी चॉकलेट, कुरकुरे, लेस का पैकेट 50, 60 से 100 रुपए का हम बच्चों को खिला देते हैं, खर्चा कर देते हैं। इतना मैं याद है, मैं पहले, बहुत पहले रजनीगंधा खाता था तो 60 रुपए का पाउच आता था एक, और मैं 2 कई बार 3 भी खा जाता था। 180 रुपए का रजनीगंधा खा जाता। ठीक है, तो इस तरह की जो लोग सिगरेट पीते हैं वो 100, 150 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। क्या आप अपनी जान बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए, शरीर के बचाव, अपने परिवार को बचाए रखने के लिए 50 से 100 रुपया अपने शरीर में डालेंगे? ये शर्ट सिलवाते हैं 1000 रुपया आ जाता है, पैंट सिलवाते हैं 1000 रुपया आ जाता है ना? तो ये सब चीजों के लिए आप करोड़ों, लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। जूते पे पैसा, जुराबों पे, रुमाल पे, कितना पैसा खर्च करते हैं, हजारों रुपया अपने आप को ढकने के लिए, है ना? अपने आप को बचाने के लिए 50 से 100 रुपया बड़ी कॉस्ट है ना? रोज टीवी पे आता है, वो करा लो पॉलिसी, बाजार में जाओ अब तो करा लो इंश्योरेंस, जो है एक ले लो टर्म पॉलिसी, महंगी नहीं है, ये है वो है। अरे वो पॉलिसी क्या करेगी? बच्चों की फीस कौन जा रहे, बच्चों की मरने से आपके बच्चों की फीस जमा होगी? ये कहाँ की बेहूदी बात है, मर जाओगे उससे बच्चे की फीस जमा कराओगे, ये कहाँ की बात है? मैं तो कहता हूँ जियो और बच्चों की फीस भी करो, विदेश भी भेजो। और जितने अभी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे ड्रीम बताए हैं, ये सब करके हमारा पूरा मन है कि विश्वजीत और अरुण जो है हमारे साथ विदेश घूमे एमवे के ट्रिप पे, और हम इनको ऐसी ऐसी जगह ले जाएं जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं, देखी भी नहीं। हम नीरज जी को ऐसी जगह ले गए, कमलेश जी और इन सबको ऐसी ऐसी जगह हम लोगों ने घुमाया कि इनको आनंद आ गया। ठीक है ना? तो इन सबको भी हम ले जाने की पूरी मूड में है। तो आज आपको यही समझना है, ये अपना सबका ये आज बैठ के होमवर्क है कि आप 50 रुपए में क्या इम्यूनिटी कर सकते हैं, वो बनाइए पैक। एक 75 रुपए, 100 रुपए का पैक बताइए बैठ के, और सबको बताइए कि 50 से 100 रुपए में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। समझे? ये सबसे बड़ा आपका मार्केटिंग कैंपेन है ना? तो इस चीज पे अभी परस्यू, आज मुझे बीडीएम ने बोला कि जी 5 लीटर का परस्यू मिल रहा है ना? इतना बिक रहा है परस्यू। मैंने अभी बोला अपनी टीम में यहाँ प्रमोट किया, दिल्ली में फटाफट 5 लीटर के लोगों ने खरीद ली। तो आप लोगों भी चेक रखिए, 5 लीटर का मिलता है, लीजिए उसको। बेशक खोल के मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, 200 वाले ml में, 500 ml में डाल के लोगों को दीजिए। बहुत लोगों का लगना कितना है, 5 ml डलता है। एक परस्यू से आपके लोगों के कपड़े डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। घर से जितने लोग बाहर आए उनको वो कपड़े उतारने चाहिए और धुलने डालने चाहिए। एसिड से धोइए और बाल्टी में 1 चम्मच चाय का डाल दीजिए, या अगर 7 किलो 6 किलो की मशीन है, 2 चाय के चम्मच उसमें परस्यू के डाल लीजिए, सारा वायरस खत्म। स्प्रे बॉटल बनाइए, उसमें जो है आधा चम्मच, पौन चम्मच जो है चाय का डालिए, और जहां दरवाजे में जूते आते हैं, पैकेट आता है, अभी आज एमवे का पैकेट आया है जूस का, पहले उसको हमने वही परस्यू के बॉटल से उसको हमने स्प्रे मारा, उसको रख दिया, अखबार आता है, ऐसे करते हैं, हर चीज को डिसइंफेक्ट करते हैं, सब में परस्यू काम आ रहा है। पता कितनी बढ़िया चीज है। इतना 5 ml लगता है यार, क्या है? पोछा लगाते हो घर में, एक बाल्टी में 20 लीटर पानी होता है, उसमें आप 5 ml डाल दो, आपका सारा फर्श डिसइंफेक्ट हो गया। कोई आए जाए, कोई डर नहीं है कि वायरस अंदर आया। ठीक है? बर्तन धोते हैं, बाहर से सामान आता है, ये आता है, सब्जी फल आते हैं, वहां पे थोड़ा सा स्प्रे मार दीजिए, टॉयलेट की सीट पे स्प्रे मार दीजिए और धो दीजिए, रिंस कर दीजिए, वॉश बेसिन को कर दीजिए, रसोई के सिंक को, और अच्छे से धो दीजिए, सारा वायरस खत्म। आपका घर
वायरस मुक्त। 5 लीटर का लाके कितने लोगों का भला होगा। तो मैंने आज फटाफट ऑर्डर किया, मंगा लिया, सबसे पहले ऑर्डर किया, फिर औरों को। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आज आप उसकी 5 ml की कॉस्ट निकालिए। परस्यू के 5 लीटर की 2068 रुपए का आज 5 लीटर आया है ना। 5 लीटर यानी 5000 ml, ठीक है। अब उसमें 5 ml की कॉस्ट आप निकालिए, फिर बताइए लोगों को कि ये अगर 3-4 चम्मच आप इस्तेमाल करते हैं, आपका घर डिसइंफेक्ट होता है। ये आपके 50 रुपए के इम्यूनिटी प्लान में है या 100 रुपए के इम्यूनिटी प्लान में है, बना के फिर लोगों को अप्रोच करिए कि मैं आपको 50 रुपए में, 100 रुपए में इम्यूनिटी प्लान दे रहा हूँ, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी भी, घर की भी इम्यूनिटी और सारा डिसइंफेक्शन हो सकता है। समझदार लोग दुनिया में अभी हैं, ऐसी बात नहीं, और डरे हुए हैं, उनको बात समझ आती है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अपने लीडर से, कमलेश जी को मैं देख पा रहा हूँ, और अरुण, उपमा है, विश्वजीत, उमा है, इन सबको फॉलो करिए। ये आपके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, आपके साथ बहुत लंबा सफर तय करेंगे, आपका हाथ पकड़ के साथ में लेके जाएंगे। इनके साथ दोस्ती बनाइए और इनका हाथ कस के पकड़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आज बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये होमवर्क सब लोग करेंगे आज, इम्यूनिटी प्लान बनाएंगे 50 रुपए 100 रुपए, ठीक है। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू भैया, थैंक फॉर ऑसम टीचिंग। बहुत बढ़िया आपने टाइम स्पेयर किया हम लोग को, आपको इस मीटिंग को ब्लेसिंग्स मिली आपकी। और थैंक यू भैया भाभी, थैंक यू। तो कमलेश भी, आपने भी टाइम स्पेयर किया इसको देखने के लिए, थैंक्स। और कमलेश भैया 2 मिनट आपका मैसेज चाहेंगे जरूर, है ना, आप आज इस मीटिंग में आए। उसी में रख दीजिए कमलेश जी प्लीज। जी सर, आपका आशीर्वाद मिला, और एक नया होमवर्क जो अभी तक हमारा दिमाग नहीं जाता था वहां तक, वो हम लोगों को मिल गया। और ये बहुत बड़ा, बहुत बेसिक होमवर्क है कि जो हम पैकेज बनाए, 50 रुपए वाला, 75 रुपए वाला, 100 वाला, इसमें इतनी इम्यूनिटी, इसमें इतनी इम्यूनिटी, इसमें इतनी इम्यूनिटी, ये बड़ा प्यारा होमवर्क मिला, मैं रियली बताऊं सर। और परशु पे तो आपने जो आदेश दिया था 5 लीटर का, इतना निकाला हूं, अभी आ जाए 25 में उठाऊंगा 5 लीटर के। मेरे पास पेटी पड़ा हुआ है 500 ml, कार्टून तो कार्टून पड़ा है। और एमवे ऑफिस में जो अभी स्प्रेयर आ रहा है, वो सबसे ज्यादा उठाने वाला मैं हूँ। जितना आता मैं कहता हूँ कितना है गिन दो। आज भी सारा उठाया, अभी 2 दिन पहले वो हफ्ता पहले वो भी सारा उठाया। उनको साथ में स्प्रे बॉटल और स्प्रे कॉम्प्लीमेंट्री दीजिए, प्रमोट करिए, करके दिखाइए सब पूरा ऐसे करके। देखिए कैसे भैया आप म्यूट हो गए हैं। चलिए, हो गया, अभी मेरी आवाज आ गई। तो आज हमारी टीम परशु पे मास्टरी हासिल है। मैं बताता हूँ, इलाहाबाद में इनकी टीम से बीना जायसवाल है, संगीता, इन सब के यहाँ परशु इफरात पाएंगे, भरपूर पाएंगे, और गॉड की ब्लेसिंग है। और बहुत जल्दी ये टीम बहुत बड़े मुकाम पे खड़ी मिलेगी सर, आपको बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे बहुत जल्दी। और अरुण उपमा शाह की मैं कितनी तारीफ करूं, बहुत कम है। इन लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अपनी टीम की जिम्मेदारी उठा ली है और उनकी परवरिश कर रहे हैं। बेसिकली एक पेरेंट्स परवरिश कर रहे हैं हर मोड़ पे। और विश्वजीत एंड उमा, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, और बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस के साथ, मैं रियली बताऊं इनके अंदर बहुत पेशेंस है, और इनकी आज पूरी टीम एक्साइटेड है। और आपकी ब्लेसिंग है सर। और आंटी जी भी हैं यहाँ से, वो आशीर्वाद सबको देती रहती है, सबको डायमंड ही हमेशा कहती हैं। इलाहाबाद से उमा की मम्मी और उमा की भी माँ है वो, तो सबको आशीर्वाद देती रहती हैं। आपका आशीर्वाद है सर, हम लोग बहुत कुछ नया करेंगे इधर। और आज आपने जो होमवर्क दिया, इसके थ्रू मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा पैरामीटर मिला है, जिससे हम लोग एक बड़ा मापदंड बनाएंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ठीक सर, जी आशीर्वाद आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू। विद दिस नोट जो है हम लोग मीटिंग को लास्ट चरण पे हैं। और जो आपने बोला 2021 और आगे हम लोग जो है सब लोग रहेंगे, और उसके बाद देश की यात्रा जिसके माध्यम से लोग साथ करेंगे।
विद दिस होप एंड दिस विद कमिटमेंट हम लोग मीटिंग को खत्म फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जो है वेडनेसडे को अपने पीस मीटिंग में वापस मिलते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।